क्लास पे सब्जेक्ट बच्चों आज आपका हिंदी रिमझिम जो आपकी हिंदी फर्स्ट है। तो इसमें देखिए आज आपका पाठ का शीर्षक है जहाँ चाह वहाँ रहा। पेज नंबर 41 आप ओपन कर लीजिए और चैप्टर 5 है आपका, इसको ओपन कर लीजिए। और ये कहानी एक लड़की की है जो अपने हाथों से कुछ काम नहीं कर सकती थी। तो जहाँ चाह वहाँ रहा का मतलब देखिए, जहाँ क्या होती है हमारी कुछ करने की मजबूत इच्छा होती है, मन से कुछ करने की इच्छा होती है, तो इच्छा हमारी क्या होती है, ज़रूर पूरी होती है। ठीक है, हर राह आसान हो जाती है अगर हमारी क्या है, अंदर से मन की इच्छा मजबूत है। यानी कोई भी रास्ता कठिन नहीं होता। अगर हमने मन में क्या ठान लिया है, हमें ये काम करना है, तो कोई भी काम क्या नहीं होता, कठिन नहीं होता। सारे काम क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। जैसे देखो, व्यक्ति चाहे तो समुद्र की गहराई से भी उतर सकता है और चाहे तो पहाड़ भी चढ़ सकता है। तो यहाँ क्या है आज, जहाँ चाह वहाँ रहा। तो ध्यान से बच्चों इस कहानी को सुनिए, बहुत सुंदर कहानी है। जैसे जैसे मैं पढ़ूंगी आप इसको मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, तो ध्यान से सुनिए। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था, किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाँके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रूप हले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। ईला की हिम्मत की अनोखी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। देखिए ईला यहाँ पे क्या कर रही है, कढ़ाई कर रही है। पेज नंबर 42 पे चलिए। पेज नंबर 42। 26 साल की ईला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती थी। ध्यान से सुनिएगा, 26 साल की ईला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती थी। उनका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर और टूटे फूटे घड़ों के ठिकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी आयो रे। ईला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि ईला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब थप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो थप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती, पर उनके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो काम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। ईला को यह
मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। उसकी माँ और दादी कसीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने लेकर बूटियों उकेरने हुए देखती। न जाने कब उसने कसीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी काशिदकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन से लगें, यह सब वह समझ गई थी। एक समय ऐसा आया अब उसके द्वारा गाढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। इला की काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांधा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। इला के पांव अब रुकते नहीं हैं। आंखों में चमक, ओठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूपहली बूटियाँ उकेरती थकती नहीं है। तो बच्चों, ये कहानी थी आपकी इला की। तो आपने देखा इसमें क्या है, जहाँ चाह वहाँ रहा। तो इला ने क्या सोचा कि मैं अपने पैरों से ये काम करूँगी, तो उसने जड़ी बूटों की कढ़ाई, बेल बूटों की कढ़ाई में क्या किया, अपना नाम रोशन किया। इसी तरीके से क्या है, कोई व्यक्ति क्या कर ले, अगर किसी काम की ठान ले तो वह उस काम को ज़रूर करेगा। तो इस कहानी को आप पढ़िएंगे, एक बार पढ़ेंगे, बाकी कोई क्वेश्चन आंसर मैं कल करवाऊंगी। तो इस कहानी को पूरा आज आप पढ़ेंगे और इसी से फिर क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे। बहुत सुंदर कहानी है, इसको पढ़िएगा। जहाँ चाह वहाँ राह।